बाहर की मिलावट के बारे में कौन नहीं जानता। सभी परेशान हैं दूध को लेकर, पनीर को लेकर, घी को लेकर, आइसक्रीम को लेकर, हर चीज में मिलावट है। ऐसे में मन करता है कि घर पर जो दूध में से मलाई निकलती है परफेक्ट तरीके की, जो मैं आपके साथ शेयर भी कर चुकी हूँ, उस मलाई से हम घी निकालें। अब ये तो 8-10 दिन का हमें काम हो ही जाता है। ऐसे में बहुत ज्यादा मेहनत करके जब हम मलाई निकालने की कोशिश करते हैं तो हम बहाना बनाते हैं कि कौन इतना ज्यादा उसको फेंटे। अगर मैं आपसे कहूं कि बिना फेंटे भरपूर घी निकलेगा, साथ में मावा भी निकलेगा, आप चाहें तो मिठाई बना सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो बच्चों, आज बिना बहाना किए जो मलाई आपने 8 से 10 दिन की रखी है उसे आप निकाल लीजिए। मलाई को हमेशा सूखा रखिए जिससे मलाई में कोई भी प्रॉब्लम स्मेल ना आए। ज्यादा दूध के साथ रख देते हैं इसलिए मलाई में स्मेल आती है, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। मैंने भी निकाल ली है मलाई और एक बड़े से पतीले में मैंने डाल दी है। ध्यान रहे, कोशिश करें कि पतीला जो है बहुत ज्यादा पतला वाला ना हो। और अब क्या करते हैं, गैस ऑन करते हैं थोड़ा सा पानी डालकर। ये बहुत तरीका अलग है, बहुत ही डिफरेंट तरीका है और सच में मुझे बेहद पसंद आया। ये आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। मैंने करीब करीब पानी इतना डाल दिया है, 2-2.5 गिलास, जैसे कि हम उसे अच्छे से मूव कर पा रहे हैं। कोई बेकिंग सोडा, कोई इनो, कुछ नहीं डालना है। बिना खर्चे, बिना मेहनत के आप घी आराम से निकाल सकते हो। मुझे पता है मेरे वीडियोस आप देखते हो, पसंद भी करते हो, पर न जाने क्यों 85% लोग मेरे इस वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं करते। शायद वो डरते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, वो टोटल फ्री होता है। हमें कंटिन्यूअसली इसको पकड़ के 5 मिनट के लिए चलाना है। उबाला नहीं आना है, बस ऐसा हो जाए कि अच्छे से गर्म हो जाए। आपने देखा सारे गुठले ऑलमोस्ट खत्म हो गए मलाई के, एक दूध सा गाढ़ा बन गया है। जैसे ही आपको लगे कि गर्म हो गया, गैस बंद कर दीजिए। इसे थोड़े घंटे के लिए छोड़ दीजिए, 2-3 घंटे के। आप देखेंगे इसके ऊपर एक मोटी लेयर जम सी रही। बस वही मौका है। 1 गिलास पानी का मैंने फ्रीजर में पहले से ही भर के रखा था ताकि ठंडा गिलास था, बस एक साइड मैंने उसे सेट कर दिया। अब इस पूरे पतीले को आप फ्रिज में रख दीजिए ढक के, जब तक ये अच्छे से न जमे। हो सकता है 4 घंटे लगे, अगर आप शाम को बना रहे हो तो ओवरनाइट भी लग जाए। फिर उसे निकाल लाइए। फिर जो मैं आपको बता रही हूँ ये कमाल वाली ट्रिक है। अब आप देखेंगे कि जो भी इसके अंदर दूध था सारी ऊपर जम गई है, एक तरीके से घी जम गया है। आप बटर कह सकते हो, घी कह सकते हो, मलाई तो नहीं कह सकते। मलाई बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है और ग्लास में देखिए कैसे लग गई है। वो सारा मैं निकाल रही हूँ। अब सारा का सारा जो अंदर नीचे दूध है वो धीरे से, जहां हमने गिलास डाला था, गिलास क्यों डाला था, ताकि नीचे से वो जो दूध है उसे हम साफ कर सकें, उसे निकाल सकें। मेन जो स्मेल आती है वो यहीं से ही आती है, तो हम वो पूरा साफ कर रहे हैं। 2-3 बार और भी मैंने पानी डाला, ठंडा चिल्ड डालिए बिल्कुल पानी। आइस वाला पानी डालेंगे ना तो उससे क्या होगा, ये मलाई या मक्खन जो है वो एक तरफा हो जाएगा और ये जो पानी है वो एक तरफ हो जाएगा। तो देखा बच्चों आपने, ये जो ऊपर वाली लेयर मैंने निकाली, ये मलाई का एक्चुअल घी है, बटर है। इसको जब हम मेल्ट करेंगे तो चुटकियों में ये घी निकल आएगा। अब सारी चीज को आप एक बड़ी कढ़ाई में डाल दीजिए। अब हम बिना फेंटे ही इसका घी निकालना शुरू कर रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। और एक और बात, इसमें ज्यादा आपको स्मेल भी नहीं आएगी, क्योंकि जो मलाई का पानी होता है ना वो तो हमने पूरा निकाल दिया है। अब इस पानी वाले दूध को भी ना मैं थोड़ी देर फ्रिज में रख देती हूँ। हो सकता है थोड़ी मलाई और जम जाए, वेस्ट क्यों जाए। वैसे तो मैं आज जो घी निकाल रही हूँ कोई इसमें स्मेल नहीं है, पर इन केस कई बार ऐसा होता है कि आप इस ट्रिक से नहीं, किसी भी ट्रिक से आप मलाई से घी निकाल रहे हो तो थोड़ी सी स्मेल आती है और कुछ बच्चों को बिल्कुल सहन नहीं होती है। तो उसे बचने के लिए ये छोटी सी ट्रिक है। आप छोटे से गिलास में विनेगर, जिसको सिरका बोलते हैं ना, पास में रख दीजिए, सारी स्मेल गायब, बिल्कुल भी नहीं आएगी। ये ट्रिक आजमा के देखिए बच्चों। अगर आपके पास टाइम है तो कंटिन्यूअसली चलाते जाइए, फटाफट से निकलने लगेगा घी, और नहीं तो फिर थोड़ा मीडियम कर दीजिए। मेरे पास आज टाइम था, मैंने फटाफट से निकाल दिया घी, और मैंने जैसे ही देखा कि घी बनने ही वाला है ऑलमोस्ट, तो मावा जल न जाए, फटाफट से उस मावे को अलग कर दिया, क्योंकि मैं आज आपको मावे से मिनटों में बनने वाली एक मिठाई भी बताऊंगी। अक्सर हम इस मावे को फेंक देते हैं, ये बहुत गलत है। ये देखिए, अब ये घी में जो थोड़ी सी झाग है ये भी पकना जरूरी है, तो यहाँ पानी के कुछ छींटे मार दीजिए, जिससे आपका घी जो है वो दानेदार बनेगा।
ये देखिए, अगर मैं पहले मावा नहीं निकालती ना, सारा मावा इसी तरीके से जल गया होता। वो जरा सा मावा वो नीचे ब्राउन हो गया, डार्क कलर का हो गया, क्योंकि घी को हमें पूरा पकाना भी होता है, वो भी बहुत जरूरी स्टेप है। अब बारी है इस घी को हमें छानने की। कितना अच्छे से घी निकला है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने 2 बार छन्नी से छाना है, तो अब ये जो है बहुत आसानी से निकला है। इसे एक तरफ रख देते हैं। मैंने जब घी बनने वाला था ऑलमोस्ट, तब वो व्हाइट जो थोड़ा सा निकल रहा था वो मैंने निकाल दिया। वो है मावा, और बिल्कुल प्योर मावा है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। त्योहार वैसे ही है। तो चलो मैं बताती हूँ मिनटों में आपको इसकी मिठाई कैसे बना लें। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, जिसमें मैंने 1 कप डाल दिया मिल्क पाउडर, आधा कप डाल दिया दूध, क्योंकि मुझे इंस्टेंट फटाफट इसका कलाकंद बनाना है। वैसे इस कलाकंद को बनाने के लिए पनीर यूज करना था मुझे, करीब 200 ग्राम, पर मैंने सोचा नहीं, आपको इसी मावे से बनाकर दिखाती हूँ। मैंने अभी गैस नहीं जलाया है, दूध और मिल्क पाउडर को खाली मिक्स किया है। यहाँ मिक्सी के जार में मैंने 1/3 कप चीनी डाली, 1 आध चम्मच और भी ऐड कर सकते हो, 2-3 इलायची डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। इस पाउडर को भी इसी कढ़ाई में डाल देते हैं। अभी मैंने इसको स्लो गैस पर रखा है। अब ये जो मावा है ये हार्ड न हो जाए, तो इसे हमें एक बार मिक्सी में चला देना चाहिए, जिससे इसका भी हल्का हल्का दाना हो और ये बढ़िया सा बिल्कुल बाजार जैसे खोवे जैसा हो जाए। अब मैं ये भी इसी के अंदर डाल देती हूँ। अब आप सारी चीजों को फटाफट से पका लीजिए। ये देखिए कुछ ही मिनट में ऐसे लम टाइप हो जाएगा। अब ग्रीस किए हुए बॉक्स में आप इस कलाकंद को निकाल दीजिए। ये सॉफ्ट सा कलाकंद आपको इतना पसंद आएगा, मैं आपको क्या बताऊं। थोड़ी सी गार्निश कर दीजिए ड्राई फ्रूट की, जो है आपके आंखों के सामने, कोई मिलावट नहीं है। गुलाब की पत्तियों को भी रख दिया है मैंने, और इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि वैसे तो कलाकंद ऐसे नरम नरम भी बहुत अच्छा लगता है, लोग तो चम्मच से खाते हैं, लेकिन हमें अगर मिठाई काटनी है तो थोड़ा सा आपको 1 घंटे के लिए बाहर रख देना है, फ्रिज में नहीं, बाहर। देखिए कितनी नरम है, आप काटते से ही समझ रहे हो। इसके 9 पीस मैंने निकाल लिए हैं, बड़े बड़े पीस हैं, और ये देखिए ये बन गया ना कलाकंद, जिसे आप अक्सर इंस्टेंट भी बनाते हो, तो पनीर से तो बनाते हो। तो आज आपको इसी मावे से इस बढ़िया टेक्सचर वाले कलाकंद को मैंने बनाकर दिखा दिया। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ, कितनी नर्म और मुलायम और मुंह में घुल जाने वाली। अब देखिए ये जो दूध मैंने फ्रीजर में थोड़ी देर रख दिया था, उसके ऊपर भी ना बिल्कुल मलाई जैसा, मक्खन जैसा जो भी फैट है मतलब ऊपर आ गया है, उसे मैंने निकाल दिया है। अब इस दूध को मैं गैस पर चढ़ा के दिखा रही हूँ, आपको विनेगर भी डालकर दिखाऊंगी, पर मुझे पता है इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, कि टोटल पानी है। अगर इसमें से मैं ये मलाई नहीं निकालती, मतलब फैट नहीं निकालती, तो थोड़ा पनीर निकलता, पर जरूरत क्या है, मैंने ये घी अलग से गर्म कर लिया, उसको पका लिया और घी इसी में ही डाल दिया। तो बच्चों कैसी लगी ये ट्रिक्स मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे वीडियो से आपको किचन में थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों से जिन्हें मलाई का घी निकालना सर दर्द लगता है।